हेलो दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात की है। भले ही इंसान को पैसा ऊपर लेके जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। आप सुन रहे हैं एक राजा की कहानी। राजा के कोई बेटा नहीं था, उसके एक बेटी थी। राजा हर समय परेशान रहता था कि मैं किसको अपना आप सौंपूं और मैं क्या करूं। तभी वो निर्णय करता है कि मेरे राज्य में जो कल सुबह कोई आएगा, सबसे पहला आदमी वो ही मैं उसको राजा घोषित कर दूंगा और उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और उसको अपना निर्णय सुनाते हैं। मंत्री कहते हैं कि पहले आप जो निर्णय ले रहे हैं एक बार उसके बारे में ज़रूर सोच लें। राजा कहते हैं सोचना क्या है, मैंने बहुत सोच लिया, अब मैंने जो निर्णय कर लिया, अब फैसला हो गया। तो अब राजा ने बोल दिया। अब मंत्री सुबह जो सबसे पहला आदमी आता है उनके नगर में, वो बहुत फटेहाल होता है, उसके सारे कपड़े फटे होते हैं जगह जगह से। मंत्री उसको लेकर के राजा के पास आता है और राजा उसको अपने राज्य का राजा घोषित कर देता है और अपनी बेटी की उससे शादी भी कर देता है। अब राजा संन्यास ले लेता है और जंगल में चला जाता है। वो आदमी जो था, जो राजा बना था, जो फटेहाल था, वो राज्य अपना बहुत अच्छे से चला रहा था। उसने हर आदमी को जो उसका काम था उसकी चाबी उसे ही सौंपी हुई थी। अब एक बार क्या होता है कि एक चाबी होती है जो उसने सिर्फ अपने पास रखी थी और अपने पास ही वो हमेशा उसको रखता था, कभी अपने से दूर उस चाबी को नहीं करता था। सब सोचते थे कि उस कमरे में आखिर क्या है जिसकी चाबी राजा अपने पास हर टाइम रखता है। राजा से मंत्री पूछते हैं। राजा उनको डांट देते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसे ही कई लोग उनसे पूछते हैं, लेकिन राजा किसी को भी नहीं बताते। आखिरकार वो रानी को बोलते हैं कि ऐसा क्या है उस कमरे में, आप ही उनसे पूछ के देखना, आपको वो बता देंगे। अब रानी राजा से पूछती है, लेकिन राजा रानी को भी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें उससे क्या मतलब। वो कहती है ठीक है, वो खाना पीना छोड़ देती है। तो राजा को लगता है कि अब मुझे बता देना चाहिए। वो रानी को कहते हैं कि ठीक है चलो मेरे साथ। उस रानी का हाथ पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं। उनके साथ साथ पीछे से मंत्री और भी लोग जाते हैं उस कमरे में। राजा खोल के दिखाते हैं तो उसमें रानी को कहती है इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है महाराज, इसमें आप आधा घंटा 1 घंटे तक करते क्या हैं। तो राजा कहते हैं इस कमरे में मेरे जो मैं कपड़े वहाँ से पहन के सबसे पहले आया था वो कपड़े टंगे हुए हैं। मैं यहाँ पर बैठकर आधा घंटा 1 घंटा उन कपड़ों को देखता हूँ और जब भी मेरे मन में राजा बनने का ख्याल आता है, जब भी मुझे घमंड आता है, तो मैं यहाँ पर इसलिए आ जाता हूँ कि ताकि मुझे घमंड ना आए और मैं अपनी स्थिति को समझ सकूँ कि मैं पहले क्या था। तो छोटी सी कहानी है, हमें ये बताती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कभी ज़िंदगी में घमंड आने लगे तो हमें अपने पुराने दिनों को याद कर लेना चाहिए। इंसान को पैसा ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।